पेट दाना। जी जी जी। तो ये दास्तां है, ये प्रत्येक चीजें हैं। माता जी के पास सारा देख सकते हैं, खेतौनी है, प्रत्येक चीजें हैं। और आज इनको इनके ही जमीन से वंचित कर दिया जाता है। इनका ही बेटा इनको गाली दे रहा है, प्रत्येक चीजें कर रहे हैं। क्योंकि माँ बाप तो गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, उसने आपको मारा भी? एक में रहना तो एक में रहना तब हम सबूर कईने। अरे हमरा को दिन दाल बना उहे लेके ना तो कोरोना दवाई चला कोरोना को कैसे तो कहानी गिर गई निकाल लग गई। अच्छा। हाँ तब रंडी पतुरिया एक ना हजार में मारी मारी कैले बना। तो अभी इतना दर्दनाक चीजें हुई, इनको मारा पीटा गया, इनके संपत्ति से भी वंचित कर दिया। आप योगी जी से, सरकार से क्या कहना चाह रही हैं? अब चूंकि आपका बेटा आपका जमीन लिखे हुआ लिया, प्रत्येक चीजें कर लिया और आपको मारता पीटता गाली भी देता है, तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? ये बात हम करना हमारे तीनों लड़कों में बराबर हो जा। जी जी। हाँ हम ना देश दुनिया निकल कर हमारे छोटका लड़के के बराबर हो जा। बोले एक माँ का दिल होता है भाई साहब, एक माता का ममता होता है कि सोचिए अपने नहीं रहना चाहती है लेकिन अपने बेटे को देना चाहती है, लेकिन एक बेटा सारी चीजें हड़प लिया है। इस मामले में तो एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी अधिकारी, जो भी लोग गलत कर रहे हैं इस माता और पिता के साथ, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि माँ के बुढ़ापे का सहारा क्या होगा, एक पिता के बुढ़ापे का सहारा क्या होगा? योगी जी से क्या कॉल चाहते हैं ये मामला में? ये कहो चाहते हैं हम सब लड़का बराबर हो जा, सब बराबर। हाँ जी। हम भीख मांगा योगी जी के लगे मांगा भीख खाई हमारा लड़का बराबर हो जा। जी जी। तो ये स्थिति है। हम निवेदन करेंगे सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है। राजस्व डिपार्टमेंट। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर के वासी। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा के मोहम्मदा जमीन सिकटिया में और हमारे साथ दो, एक माता हैं और एक पिताजी हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। इनके हाथों में कागज है, दस्तावेज है, मेरे हाथों में भी कागज है, दस्तावेज है। सोचिए राजस्व डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। एक ऐसा मामला जब हम आपको बताएंगे तो दंग रह जाएंगे। राजस्व डिपार्टमेंट के कानून को एसडीएम, लेखपाल लोग मिल करके, रजिस्ट्रार लोग मिल करके कैसे कितना बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं। और आज ये जो चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरेंद्र इनका नाम है, हरेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे पास मौजूद हैं। ये लोग 7 भाई हैं और इनके पिताजी क्या किए हैं, क्या हुआ है, सारे प्रकरण को बताएंगे। इनके पिताजी जब जिंदा थे तो जाहिर सी बात है कि जब पिताजी मरते हैं तो बेटों के नाम से संपत्ति होती है, खेती बाड़ी होती है, जिसका इनके पास सारा दस्तावेज है, कागज है, प्रत्येक चीजें है। लेकिन इनके पिताजी जिंदा थे और जब वो बीमार पड़े तो इनके पिताजी को ले जाकर के झूठ मूठ में हाटा तहसील में रजिस्ट्रारों से, लेखपालों से, इनसे मिलजुल करके इनको जो संपत्ति मिलना चाहिए, जो खेती बाड़ी मिलना चाहिए, वो इनके बड़े बेटे के नाम से वसीयत करवा दिया गया, जिसका कि हमारे पास देख सकते हैं वसीयतनामा है, सारा प्रत्येक चीजें हैं। वो जो इनके पिताजी थे ठगई जी को बहला फुसला करके 1/7 जो हिस्सा होता है वसीयत करवा दिया गया, जिसकी जानकारी इनको नहीं थी। वो गंभीर अवस्था में बीमार थे और 3 बीघे की जमीन, हालांकि इनके 3 बेटे हैं, बड़े बेटे ने गद्दारी करते हुए, धोखा करते हुए राजस्व डिपार्टमेंट से मिलकर के अपने नाम करवा लिया है और आए दिन धमकी देता है, जिसका नाम मोहन विश्वकर्मा है। और सोचिए क्या होगा जब एक बुजुर्ग पिता अपने बुजुर्ग के सहारे में कहाँ जाएंगे, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। मतलब पिता के जीते जी बेटा ने अपने चाचे से मिलकर गद्दारी करते हुए इनकी संपत्ति अपने नाम करवा लिया है। इनको डर है कि उनको भगा देगा, इनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, जो कि इनको मिलना चाहिए था। तो चाचा जी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला हुआ था। चाचा बताइए। मामला यही है कि हमारे पिताजी बहुत सीरियस बीमार थे। उसी समय ये लोग दवा के बहाने ले गए हैं हाटा, और हाटा गाड़ी में से निकला नहीं है बुढ़ा, और उसके बाद से रजिस्ट्रार वहीं आकर पूछा है, पूछ कर बोली नहीं निकल रहा था। उसी समय रजिस्ट्रार लेकर चला गया और पैसे लेकर खुश, और ये लोगों को जाकर हमारे नाम से काट कर, और वो भी बोला है, और श्री राम जो है वो भी बोला है कि वो उनका नपत 3-4 साल से गायब है और मोबाइल भी नहीं चलाते हैं। वो अधिकारी जो लेखपाल है वो खुद कह रहा था कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे धोखा से जमीन लिखवा लिया है श्री राम जो है न, रजिस्ट्रार ने लिख दिया है। उसे उसके बाद से छानबीन नहीं किया है कि हमारे विषय में जिंदा है कि मरा है कि कहाँ है, गायब है। छानबीन रजिस्ट्रार नहीं किया है और उस जाके लिख दिया है और हमको गायब ही कर दिया है कि वो जिंदा नहीं है, मरा पड़ा है। ये देख लीजिए, ये सारी चीजें इसमें देख सकते हैं। हमारे पास इनका जो है होता है परिवार रजिस्टर, इसमें हरिंदर दिखाई दे रहा होगा, ठगई इसमें तो है ना इनका नाम। परिवार रजिस्टर में सारी चीजें हैं और ये दर्शाया गया कि 4-5 साल से ये गायब हैं
और जब राजस्व डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि इनका नंबर दो और भी चीजें दो, तो बोला गया कि नंबर नहीं चलाते हैं, कोई भी चीज नहीं चलाते हैं, जबकि इनके पास सारा दस्तावेज है, न्यायालय में इन्होंने दाखिल भी किया हुआ है। प्रत्येक चीजें होने के बावजूद भी कैसे एक बेटे को इनके संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है और इनके बेटे के नाम से कर दिया जाता है। इसमें फिर आगे क्या हुआ सारी चीजें? उसके बाद से हम कार्रवाई किए हैं, वहाँ कायमी दरखास्त डाले थे, तो उसके बाद से वसीराम बोल रहा है कि सारे अधिकारी हमारे मुट्ठी में है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो पैसा फूकेगा, हमारा फोन नंबर है जो कि काम करेगा हमारा ज्यादा। अच्छा, मतलब वो जो श्री राम जिसने धोखा करवाया है सारे मामले को, आपका भाई है। और वो और वो बोला है कि सारे अधिकारी आपकी मुट्ठी में, उसके मुट्ठी में है, वो कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, वो सारे अधिकारी सारी उसके मुट्ठी में है, और परावना से लेकर कुछ कसिया तक जितने कचहरी है सब उसके मुट्ठी में है। हाँ, ये बोल रहा है सारी मुट्ठी में है। वो मोहन भी बोल रहा है कि वो हमारे बाबूजी हैं, बड़े बाबूजी है, वो सारी उनके मुट्ठी में, इन लोगों का पैसा, हमारा फोन। अच्छा। ये सब बड़ा, हाँ, उनका कोई काम नहीं करेगा, दौड़ते भी रह जाएंगे। छोड़का का बोलता ना कुछ कहा था कि पीछे करबा तो कुछ नहीं देगा। अच्छा, मतलब आपके जो दूसरे दो बच्चे हैं जो उसके भाई हैं, उनको करा किचर पिचर करबा तो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं, घरों में से निकालब। अच्छा, आप लोगों को घर से निकालने की भी बात कर रहा है। ये स्थिति है, सोचिए कितनी दर्दनाक स्थिति है, कितना मानवता खत्म हो चुका है कि जिसने सारी संपत्ति अपने नाम करवा लिया, उसके दो भाई और हैं और एक माता जी हैं, एक पिताजी हैं। इनको अपने दो बच्चों को और देना चाहिए था। इनकी अगर मृत्यु होती इन फ्यूचर तब जाके उनको मिलता है, लेकिन बीच से ही इनको रिमूव कर दिया जाता है और मिलजुल करके इसमें दर्शाया जाता है। इस वसीयतनामा में हम दिखाएंगे, इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जो बेटा है जिसने नाम आपने लिखवाया है मोहन, कि वो अपने बाबा का सेवा करता था, प्रत्येक चीजें करता था, खेती बाड़ी दवा इलाज सारी चीजें करता था, और इन लोगों का कोई मतलब नहीं था। मतलब झूठ बोल करके 3 बीघे की जमीन अपने नाम से करवा लिया गया है। अब इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, और इनके जो 2 बच्चे हैं उनको भी देने की नहीं बात हो रही है। ये सब बातें हैं दादी। पंचायत बटौनी ना, पंचायत में साइल होता मोहन के खींच ले गए, पाटीदार लो 7-6 जने, श्री राम, भरत, भुगाल, राजेश, मुन्ना खींच ले गए। अब बोल छोटका लड़का बोल कि कहाँ खींच ले अपने पंचायत को, तो बोलबो तो मरबो करो के। अच्छा, पांच लोग कहता कि अपने घर का अधिकार बना को मुँह पिया मौगी कहता अधिकार बना को किराया बना को पंचायत करे, क्यों पंच नहीं बोलल डरन को मरले के मारे। ये स्थिति है, सोचिए कितना गुंडापन है, कितना दबाव है। आज भी जब हम इस मामले को कवरेज कर रहे हैं इस दहशत और डर के साथ कि इन्हीं का बेटा इनके ऊपर हमला कर सकता है, इनकी जमीनें ले लिया, और वे लोग जो मिली जुली करके इनको इनके संपत्ति से वंचित कर दिए, इनके पैतृक संपत्ति से इनको वंचित कर दिया गया है, और आज ये दोनों बुजुर्ग दंपति उस संपत्ति को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है। अगर वे लोग चाहते तो घर पे आते, पूछते, जांच करते, पड़ताल करते, लेकिन सीधा राजस्व डिपार्टमेंट की खामियां हैं, जिसके वजह से इनकी 3 बीघे की संपत्ति सीधे सीधे अपने नाम करवा लिए, प्रत्येक चीजें कर लिया है। अभी इस मामले में क्या चल रहा है चाचा, क्या चीजें हो रही हैं? अभी इस मामले में अभी मानिए को उसको दिए थे, नहीं बता रहे थे उसको, वकील को। वो दिए हैं, 14,000 रुपया ले लिया, कोई सुनवाई नहीं किया है। फाइल भी जो बनाया वो भी फर्जी बनाकर दिया है, फर्जी सब कार्य काम में फर्जी किया है। जहाँ जहाँ जाइबा जाता है पीछे पीछे जाए, सब हम लोग लागल बने। तो अभी इस मामले में आपने मारे जनाई लो पुलिस खींच ले लो, तो थाना में रिपोर्ट दिया, तो थानों नहीं आयल पूछे। 1,000 रुपया ले गया वहाँ, अर्जुन जो चौहान था वो 1,000 रुपया इन लोगों से घूस लेकर चला गया, कुछ भी नहीं काम किया। अच्छा, हाँ, कुछ भी काम नहीं किया। तो और नहीं, वो भी बोला है, ये लोग बोला है कि पता नहीं क्या क्या किया, तो बोला है कि वो जब थाने में फिर दरखास्त लेकर आएगा तो उसको जेल में बंद करके और मारेगा विधिवत है। आपको? हाँ, हमको। ये अर्जुन चौहान बोला है। अच्छा, हाटा थाने का कोई सिपाही है? हाँ, अर्जुन चौहान। अच्छा, वही बोला है। ये स्थिति है, सोचिए, जिनके पास ये लोग न्याय की उम्मीद लेके जाते हैं कि हमको न्याय दिलवाएंगे, वो लोग धमकाते हैं। कैसे, जो भी हम बोल रहे हैं एविडेंस के साथ बोल रहे हैं, कैसे आज एक पिताजी डरे हुए हैं। थोड़ा इधर सामने आ जाइए, प्रत्येक चीजों को दिखाएंगे। तो आपने एसडीएम से शिकायत किया, एप्लीकेशन दिया सारी चीजों को लेकर के? हाँ, डीएम के पास दरखास्त डाले थे, तो वही वो दरखास्त से आके खेत जो हमारा है वो ये लोगों का पैन को, ये 6 भाइयों को चढ़ा नहीं है, वही रुकावट हो गया है। अच्छा, मतलब रुका हुआ? हाँ, रुका हुआ है। नहीं तभी भी बोल रहे हैं सब कि कुछ भी नहीं होगा, हम लोग चढ़वा लेंगे किसी तरह से पैसा लगाकर।
तो अभी आपको क्या डर लग रहा है कि कल को आपको घर से निकाल सकता है, आपको संपत्ति से हाँ हाँ, ये तो डर है। ये जो श्री राम है ना, ऐसा 5 भाई जो है, जो एक भाई तो मर गया, लेकिन 5 जो इकट्ठा हुए हैं, तो 5 वो है। एक भरत नाम का है, उसका लड़का है शंभू, वो भी है। एक श्री राम का लड़का है प्रमोद। ये सब बोल रहे हैं कि इन लोगों का घर से निकासी कर दिया ला कि सारी जमीन भी, घर भी उसका है और जमीन भी उसकी, खेत भी उसका है। अच्छा, मतलब सारी उसी का है, मोहन का। अब आपको इन लोगों का कुछ नहीं है। आपको बुढ़ापे में घर से निकालने के हाँ। एगो लड़का के शादी पर कहनी है, आ एगो लड़का के शादी कति कम कैले करे के बानी, 6 दिन भर पर गेल। बताई लड़का के बियाह नहीं हुई तो हम का करब? जी 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 जी, रोइए मत दादी, रोइए मत, हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। सोचिए कितनी दर्दनाक दास्तां है भाई साहब। एक माँ अपने बेटे ने कितनी बड़ी गद्दारी की है, अपने बाप से सारी चीजों को अपने नाम, सारी संपत्ति करवा लेता है। और ये राजस्व डिपार्टमेंट की सीधे सीधे कमी है। ऐसे अधिकारियों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए कि जो बिना जाने समझे, बिना चीजें किए उनके नाम कर दिया जाता है और कोई भी जांच पड़ताल नहीं होता है। आज एक माँ रो रही है, एक पिताजी रो रहे हैं, इनकी आंखों में डर है, दहशत है। इनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? सरकार तमाम योजना चाह रही है कि न्याय मिले, लेकिन कितनी बड़ी गद्दारी और धोखा की जाती है कि आज ये बुजुर्ग दंपति अपने ही संपत्ति से वंचित हो गया है। ना इन्होंने बेचा है, ना कुछ नहीं किया, लेकिन इनको रिमूव कर दिया जाता है। सोचे हम गाय दिया अच्छा, लड़का हमार आप ही का बेटा? हाँ। अब बच्चा कोई जानी है कि बड़कों के बात सुनता, बड़कों कहता उन्हीं के लड़का है। बताई कोई दिल भाई उनका लड़का है तो अपने हिसाब से लिख ले रहा था। काय हमारे हिसाब से लिखना है? जी जी जी। 1 लाख रुपया के खेत लेकर हम उनको दे दिला सा, आ घर ढहता, सफाया कैले भी ना, लड़का के बियाह ठीक कैले बानी, अलगे हो गई। बताइए, बताई और वो अलगम के उन्हीं संग रहेला बड़कू के। तो बताइए ये स्थिति है, कितनी दर्दनाक दास्तां है। अथी लिफ्ट का मालिक है, ठेकेदार हो गया। हाँ। अच्छा, मारुति से चलला, 2 मारुति किना गल बा, सब लेवन के ओई लोग के देला, चलावेला, ओई लोग के घरे रहेला। हाँ। और आपको आपके संपत्ति से वंचित कर दिया। हाँ। आपका खेती होती अपने नाम करवा आपका लिया। तो आपको क्या डर है कि आपको भगा सकते हैं? आपको भगा सकी, सबको भगा सकी, मारू सकी, बोला तो मारे लगी। 100 जना के मार दिलो, ओई लोग के पावर में बाबू, हमारा पावर बाबा यार कुछ ना कर पाइलो। ये जमीन या हमारा नाव बा। अच्छा, ये 2 कट्ठा। ये 2 कट्ठा। हाँ, तो एक मांगा था ना, कहता ना दो हमके, लिख दो तो हम लिख। बताई आज हम यो दोनों पुतों के बियाह कर दी, और यो दोनों पुतों हम चहेर दकू, तब हम कहा जाए? यो तो चहेर दाना। जी जी जी। तो ये दास्तां है, ये प्रत्येक चीजें हैं। माता जी के पास सारा देख सकते हैं, खेतौनी है, प्रत्येक चीजें हैं। और आज इनको इनके ही जमीन से वंचित कर दिया जाता है। इनका ही बेटा इनको गाली दे रहा है, प्रत्येक चीजें करें, क्योंकि माँ बाप तो गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, उसने आपको मारा भी? एक में रहना तब के, एक में रहना तब हम सबूर कईने। हाँ, हमारे गाँव को दिन दाल बना, उहे ले गए ना, तो कोरोना दवाई करा, कोरोना को कैसे टूट कहानी गिर गई, घाव लग गई। अच्छा। हाँ, तब रंडी पतुरिया एक बिना 1000 में हम मारी कैले बना। तो अभी इतना दर्दनाक चीजें हुई, इनको मारा पीटा गया, इनके संपत्ति से भी वंचित कर दिया। आप योगी जी से, सरकार से क्या कहना चाह रही हैं? अब चूंकि आपका बेटा आपका जमीन लिखे हुआ लिया, प्रत्येक चीजें कर लिया, और आपको मारता पीटता गाली भी देता है, तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? ये बानी हम कि हम नौती होकर हमारे 3 लड़कों के बराबर हो जा। जी जी। हाँ, जी। हम ना देश दुनिया में निकल कर रहो, हम हमारे छोटका लड़के के बराबर हो जा। बोले एक माँ का दिल होता है भाई साहब, एक माता का ममता होता है कि सोचिए अपने नहीं रहना चाहती है, लेकिन अपने बेटे को देना चाहती है, लेकिन एक बेटा सारी चीजें हड़प लिया है। इस मामले में तो एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो भी अधिकारी, जो भी लोग गलत कर रहे हैं इस माता और पिता के साथ, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि माँ के बुढ़ापे का सहारा क्या होगा, एक पिता के बुढ़ापे का सहारा क्या होगा? योगी जी से क्या कहना चाहते हैं ये मामला में? ये कह चाहते हैं हम सब लड़का बराबर हो जा, सब बराबर। हाँ। जी, जी। हम भीख मांगा, योगी जी के लगे मांगा भीख खाई कि हमारा लड़का बराबर हो जा। जी जी। तो ये स्थिति है। हम निवेदन करेंगे सरकार तक हमारी बात पहुंच रही है, राजस्व डिपार्टमेंट तक, तो जांच पड़ताल हो, प्रत्येक चीजें जो भी हो सकती हैं इस माता और पिता को उपलब्ध करवाया जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में? हम तो ये कह रहे हैं कि जो 3 बीघा खेत, जो योगी जी से रिक्वेस्ट है, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो खेत है वो हमारे नाम से हो, उसके बाद से तब हम तीनों बेटों को देंगे। जी जी। हाँ, जब तक जिंदा है तब तक हमारे नाम रहेगा, उसके बाद से उन लोगों का नाम चढ़ेगा। जी। हाँ, योगी जी से अब जो घुसखोरी है, तहसीलदार और रजिस्ट्रार जो जितने किए हैं,
उन लोगों को घूसखोरी तोड़ा जाए और नौकरी से वंचित किया जाए। जी जी। हाँ, उन लोगों को हटाया जाए वहां से। ये दूसरा कोई घूसखोर न मत घूसखोरी बंद कर दिया जाए। बिल्कुल हमारी भी मोदी जी और मोदी और योगी से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये लोग घूसखोरी तोड़े और अधिकारियों को देखभाल करें। जी जी। हाँ, घूस न चले। हमारी भी मांग से ही है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल हो और इनकी जो जमीन इनको मिलना चाहिए तो इन्हीं को मिले। बाद में इनकी मृत्यु होती है, जो भी चीज होती है तब उनको मिलना चाहिए और मामले की जांच पड़ताल हो और इस परिवार को, इस बुजुर्ग दंपति को न्याय दिलाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।